आभा कार्ड और सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर पीएसी, मकनपुर, इंदिरापुरम, गाजियाबाद की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर स्मृति शर्मा ने विस्तार पूर्वक कार्ड और योजनाओं के लाभ बताए। नूतन पटवाल के साथ विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर स्मृति शर्मा। आज इनके साथ हम हैं एक खास विषय पर बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है आभा कार्ड से रिलेटेड, तो आभा कार्ड के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद साथ ही साथ 9 तारीख को एक कैंप लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे हमारे डॉक्टर स्मृति शर्मा। तो डॉक्टर, आपका सबके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दें आभा कार्ड के बारे में। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोगों ने समय निकाल के इतने अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए एक मुहिम बनाई है। आभा कार्ड एक्चुअली इसको हम लोग हेल्थ आईडी भी कहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से एक योजना बनाई गई है कि अभी तक क्या होता है कि आप किसी भी मेडिकल के लिए जाते हैं, फैसिलिटी को लेने के लिए जाते हैं, कोई भी इलनेस के लिए जाते हैं, तो आपको अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ते हैं कि आपका सीटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स भी हैं, आपका अल्ट्रासाउंड भी है, आपके प्रेस्क्रिप्शंस भी हैं, बहुत सारे हैं ना, ब्लड रिपोर्ट, ये सब। तो इतना सारा लोगों के पास कई बार इतना सारा जो घर के अंदर होता है ना, सारे व्यवस्था नहीं हो पाती है रखने की। तो कई बार क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, कोई कहीं कह देता है। यहाँ भी पेशेंट आते हैं कि जी गाँव रह गया या कहीं और रह गया, हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो वहाँ छूट गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यूज़ होते हैं। तो एक हेल्थ आईडी जनरेट करने का गवर्नमेंट का एक नज़रिया ये है कि आपका सारा एक हेल्थ आईडी के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब तक जितना भी आपने दिखाया है, जो भी चीज़ें, वो सब उसके अंदर एक आईडी जनरेट हो जाती है। उसके अंदर आपका सारा डॉक्यूमेंट एक संकलित हो जाता है। तो जब भी आप कहीं पे जाते हो, आप मान लीजिए गाज़ियाबाद में हो, अगर इस समय आप किसी जगह मान लीजिए उड़ीसा में बैठे हो, अचानक आपको मेडिकल किसी ऐड की ज़रूरत है, अगर आपके पास हेल्थ आईडी कार्ड है तो उस हेल्थ आईडी कार्ड्स को जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में यूज़ होगा तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपके उसके अंदर आ जाएंगी कि आपको कौन कौन सी प्रीवियस में कौन सी प्रॉब्लम हुई है, कौन कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको द मेडिकेशन आपका चल रहा है प्रेजेंटली। तो ये सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा जो है सरकार की ओर से एक योजना बनाई गई है कि हेल्थ आईडी से लोगों को क्या एक फ़ायदा मिल सकता है। बजाय बहुत सारा पेपर वर्क की बजाय एक आईडी के अंदर सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाती हैं। तो ये सब फ़ायदा हेल्थ आईडी से है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी ये कर रही है कि मैक्सिमम लोगों की हेल्थ आईडीज़ बन जाएं, आभा आईडी जिसे कहते हैं। तो उससे ये सब सुविधा आप सबको इन फ्यूचर हो सकती है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए आभा कार्ड से रिलेटेड। आप जानते हैं 9 तारीख को जो आई थिंक गर्भवती महिलाओं के लिए कैंप लगाया जा रहा है, तो मैम उसके बारे में साथ जानकारी। हर महीने की जो 9 तारीख होती है उसके अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना कहलाती है। उसके तत्वाधान क्या किया जाता है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाती है। साथ साथ में उनको गर्भवती महिलाओं का यहाँ पे हर पीएससी पे जो है सरकार की ओर से चेकअप किया जाए। वैसे तो निःशुल्क हर दिन होता है, लेकिन उस दिन 9 तारीख को स्पेशली जो है गर्भवती महिलाओं के लिए दिन रखा गया है कि उस दिन आप आएंगे, आपका जो प्रथम तिमाही है, द्वितीय तिमाही है, तृतीय तिमाही, जो 9 महीने के 3 चरण होते हैं, उन सब में उनकी पूरी उसकी जांच होती है, जिसके अंदर एक गर्भवती महिला की तीनों तिमाही में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें अलग अलग जांचें होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा उनकी एनीमिया की स्क्रीनिंग होती है कि उनके हीमोग्लोबिन लेवल कितने हैं। उनका ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग होती है कि कोई किसी गर्भवती महिला का अभी तो ब्लड प्रेशर पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ठीक था, कहीं दूसरे में बढ़ना तो शुरू नहीं हो गया, कौन कौन से उनके सिम्टम्स नए डेवलप तो नहीं हो गए, कहीं पैरों में सूजन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोई भी नई किसी तरीके की उनके अंदर कोई परेशानी शुरू तो नहीं हो रही है। तो वो सारी स्क्रीनिंग जो है उन लोगों की हम लोग सब करते हैं यहाँ पे अपने पीएससी पर। और उनको निःशुल्क जो है सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। उनको आयरन फॉलिक मेडिसिन है और उनको कैल्शियम D3 है, साथ साथ में उन्हें B कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। और भी इसके अलावा जो गर्भावस्था से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं प्रसव के दौरान, जो उल्टियाँ आना, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो किसी किसी का आपको देखोगे कि बहुत हीमोग्लोबिन कम मिलता है। यहाँ पे महिलाएं ऐसी भी आती है जो 4 हीमोग्लोबिन, 7 हीमोग्लोबिन सीवियर एनीमिक कंडीशन में आती हैं। तो इस योजना के तत्वाधान बहुत सारी चीज़ें हम लोग गर्भवती महिलाओं के लिए कर देते हैं कि उनको एक जानकारी देते हैं कि 9 महीने की गर्भावस्था को आपको किस तरीके से चलाना है। उनको जो
नॉलेज नहीं होती है, तो हम लोग का एक कर्तव्य होता है कि हम उनको, जो भी महिलाएं यहाँ आई हैं या जो उनके साथ भी महिलाएं आती हैं, कोई सास आ रही है, नंद आ रही है या कोई बहन आ रही है, उनके माध्यम से उनके गली मोहल्लों में भी एक जागरूकता फैल जाए कि वहाँ पे इस तरीके की हमें नॉलेज मिलती है। तो उनको हम सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको कितने टेस्ट अपने कराने हैं, एनीमिया की जांच करानी है, आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, वजन चेक कराना है, और किस तरीके की जो परेशानियां जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को होती है, तो वो सब हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। और साथ साथ में उनको अल्ट्रासाउंड के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड आपके लिए ज़रूरी है, और उसमें निःशुल्क हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। बहुत सारे एक लिस्ट है पूरी, उन सब सेंटर्स पे हम लोग महिलाओं को भेजते हैं, वहाँ पे पूरी व्यवस्था है, उनको कूपन मिल जाता है, तो वहाँ पे उनका निःशुल्क अल्ट्रासाउंड होता है। तो इससे महिलाओं को ये आसानी हो जाती है कि एक तो उनको जो प्रधानमंत्री की ओर से जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसमें एक सुविधा ये भी एक उपलब्ध कराई गई है। मैम अंत में एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि ये जो हर माह की 9 तारीख को कैंप लगाया जाता है, तो इसका कोई समय है? समय तो सुबह जो है 9:30 बजे से 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट होता है, और शाम को 4 बजे तक हम लोग करते हैं कैंप को। और जब तक महिलाएं आती रहती, जब तक हम करते रहते हैं, साथ साथ में हम उनको स्तनपान के बारे में भी जानकारी देते हैं। जिन कोई महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो 9वें महीने में चल रही हैं, तो उनको ये भी गाइडेंस देते हैं कि भाई अब आपका अगर जिस भी दिन बच्चा हो जाता है, उसके बाद आपको स्तनपान के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि क्यों ज़रूरी है स्तनपान बच्चे के, शिशु के लिए। और फिर उनको वैक्सीनेशन की भी सारी हम उन्हें नॉलेज देते हैं कि टीकाकरण के बारे में, कि आपको कौन कौन से टीकाकरण बच्चों को कराने हैं। उनका जो गर्भावस्था में यहाँ पे कार्ड बनता है, वो भी उनका बनाया जाता है। साथ साथ में आशाओं के बारे में उनको लिंकअप किया जाता है कि आपको डिलीवरी के लिए सहयोग मिलेगा, आशा वर्कर आपकी हमेशा मदद के लिए रहेंगी। तो एक स्त्री को पूरी तरीके से 9 महीने में एक पूरा सुरक्षा कवच हम लोग देते हैं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर स्मृति शर्मा, जिन्होंने आपको बेसिक से लेकर टॉप तक सारी जानकारी दी। एक तो आभा कार्ड के बारे में, साथ ही साथ हर माह जो 9 तारीख को कैंप लगाया जाता है स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए। तो हम तमाम दर्शक गुजारिश करेंगे कि आने वाली 9 तारीख को हेल्थ मैम के साथ संपर्क करें। मैम की PSC है मकनपुर में, तो मैम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, तो प्लीज़ मैम से संपर्क करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर से।